तो एटम के टू पोर्शंस होते हैं, एक हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस और दूसरा हमारे पास होता है शील्स। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो शेल्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन हम दो तरह के, एक हमारे पास होते हैं रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन एक हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या बायो में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये सब फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। तो ये गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, इसकी वजह से जो इफेक्ट्स पैदा होते हैं उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी वजह से इस अर्थ की जो टेंपरेचर होता है वो इंक्रीज होता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतशाम ए के नज़र। इस वीडियो लेक्चर में हम जो पावर ब्रांचेस रह गए थे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी इनसे प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पर हम इन फर्स्ट 4 टाइप्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम जो फर्दर 4 टाइप्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री है? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच होते हैं जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। यानी अगर मैं सिंपल कहूँ तो इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं और न्यूक्लियस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की। यानी मेरे पास एक एटम है, अगर मैं एटम हमारे पास एक एटम है तो एटम के 2 पोर्शंस होते हैं, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियस और दूसरा हमारे पास होता है शील्स। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो शील्स होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम टोटली न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, न्यूक्लियस फर्दर बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इस तरह अगर आप डिटेल में चले जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स से बने होते हैं। प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हमारा काम इलेक्ट्रॉन से नहीं होता न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बेसिकली जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो सिंपल द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी भी हमारे पास न्यूक्लियस की ही प्रॉपर्टी होती है। यानी आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं 2 तरह के रेडियो एक्टिविटी होते हैं, एक हमारे पास होता है फिजन और एक हमारे पास होता है फ्यूजन। ठीक है, पिजन में हमारे पास क्या होता है? पिजन स्प्लिट जाना। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं। लेकिन ये इसके अपोजिट है फ्यूजन मीन 2 इकट्ठे हो जाते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। यानी बाज न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो अल्फा बीटा गेमा रेडिएशन इमिट कर लेते हैं। तो ये भी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आप जो पढ़ते हैं एटम बम में हमारे पास फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत से फवायद होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इनसे पैदा होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री होता है जिसमें हम बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आप डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपने लिए नोट्स बना देते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री होता है? तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच होता है जिसमें हम ऐसे टेक्निक्स पढ़ते हैं, ऐसे प्रोसेस पढ़ते हैं जो एक केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कुछ चीज़ बनेगा, तो जो बनेगा वो कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेगा, वो प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस से चले जाएंगे और बनते हैं।
यानी एक अगर मेरे एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बनता है एक केमिकल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल मैं मेडिसिन की बात करता हूँ, अगर एक मेडिसिन बनता है तो ये डिफरेंट स्टेप्स से, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को, इस टिप्स को, इस टेक्निक्स को, जिसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं, उसको हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हायर लेवल पर आप चले जाते हैं तो ये टू स्टेप्स यानी टू प्रोसेस होते हैं एक केमिकल इंडस्ट्री में। एक होता है हमारे पास यूनिट ऑपरेशन और एक होता है हमारे पास यूनिट प्रोसेस। तो हमारे पास जो यूनिट प्रोसेस होता है ये बेसिकली जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक इंडस्ट्री में एक चीज के बनने में जो फिजिकल प्रोसेस जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिट प्रोसेस। यानी ये हमारे पास, इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, और इसको हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस। यानी यूनिट ऑपरेशन में हम पढ़ते हैं मोस्टली केमिकल रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि एक चीज़ जब होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं एक इंडस्ट्री में, तो केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं वहाँ पर। तो ये सारे हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सिंपल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री होता है जहाँ पर हम ऐसे प्रोसेस या ऐसे टेक्निक्स या ऐसे स्टेप पढ़ते हैं। जब एक प्रोसेस होता है तो डिफरेंट स्टेप में होते हैं, तो वो स्टेप जब हम पढ़ते हैं तो इस किस्म की केमिस्ट्री को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, अब चलो डिस्कस कर लेते हैं बायो केमिस्ट्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं उन केमिकल कंपाउंड के बारे में, उन केमिकल प्रोसेस के बारे में जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम टू चीज़ें पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, यानी बायोकेमिस्ट्री में हम टू चीज़ें पढ़ते हैं। एक हमारे पास होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, और एक हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी केमिकल कंपाउंड्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हमारे पास लिपिड्स, इसमें हमारे पास प्रोटीन, ये सब जो होते हैं ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड होते हैं या केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं। और ये सब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो वो हम पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बायो केमिस्ट्री टू वर्ड से बने होते हैं, बायो इन केमिस्ट्री। यानी जब हम केमिस्ट्री एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री लिविंग अंदर क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो केमिकल कंपाउंड होते हैं, और वो केमिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल भी होते हैं। यानी अगर आप देखें तो सोडियम भी होते हैं, मैग्नीशियम भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, ये सब भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में पड़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन हम दो तरह के, एक हमारे पास होते हैं रिस्पायरेशन, एक हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस या बायो में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये सब फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। तो ये हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जब हम वो प्रोसेस या वो कंपाउंड्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये था सिंपल बायोकेमिस्ट्री। यानी बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच होते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी दोज केमिकल कंपाउंड और मॉलिक्यूल एंड केमिकल प्रोसेस व्हिच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो केमिकल मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब लास्ट वन जो है ये हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलो अब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट जो होता है और केमिकल कंपाउंड एक दूसरे के साथ कौन से इंटरेक्शन होता है, यानी इसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट और केमिकल कंपाउंड और प्रोसेस के बारे में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पर हम एनवायरनमेंट और जो केमिकल कंपाउंड होते हैं या प्रोसेस होता है, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारे पास जो एयर होता है वो पोल्यूटेड होता है। अब जो एयर पोल्यूशन है इसके जी यानी जो एयर पोल्यूशन होता है इसके क्या इफेक्ट्स है एनवायर पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, तो इसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। हम यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो इसका जो एनवायरनमेंट पर असर होता है वो क्या होता है। हम जो घरों में जो फ्रीजर होता है, ठीक है, जो स्प्रे कर लेते हैं अपने कपड़ों पर स्मेलिंग के लिए, तो इनसे सीएफसीज निकल जाता है। ये सीएफसीज हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड होते हैं और ये सीएफसीज ऊपर जाकर ओजोन लेयर की डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर लेता है, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इसका हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। हम एक केमिकल कंपाउंड का, एक केमिकल प्रोसेस का इंटरेक्शन पढ़ लेते हैं किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। यानी एक प्रोसेस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऐसे होता है कि जब सन होता है तो सन से हमारे पास रेस आते हैं, जब ये अर्थ पर आते हैं तो अर्थ से दोबारा जब ये रेस बेकअप, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सन है, इनसे रेस आते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो जब ये रेस आते हैं तो ये ऊपर आते हैं, फिर ये, और यहाँ पर हमारे पास H2O होता है, CO2 होता है, डिफरेंट गैसेस होते हैं। तो ये गैसेस ऐसे कर लेते हैं कि इस हीट को ऊपर जाने नहीं देते, फिर दोबारा ये नीचे कर लेते हैं। तो इस इफेक्ट्स को, यानी इस गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसकी वजह से जो इफेक्ट्स पैदा होता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी वजह से इस अर्थ की जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कि एक एनवायरनमेंट का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मैटर के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, इसके इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री अब कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो केमिस्ट्री है 9, इसका बेसिक स्टार्ट होंगे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये जो सिंपल केमिस्ट्री था और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और जो डिफरेंट ब्रांचेस है वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।